भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले आज से राजभवन के सामने पेशा कानून लागू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि पेशा कानून अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को सशक्त करना, साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वशासन देना है। इस मुद्दे पर क्या कुछ बोले आदिवासी नेता, देखे खबर। लेकिन आगे पीछे पूंजीपति वर्ग के लोग, माफिया तत्व के लोग हैं जो आदिवासी सिद्धांतों, आदिवासी नीति को लागू करने नहीं देना चाहते। आज हम लोग बैठे हैं भारत आदिवासी पार्टी के तत्वाधान में, पेशा कानून हूबहू लागू हो और आदिवासियों की व्यापक जमीन लूट के विरोध में। हम चाहते हैं कि 30 वर्ष हो गए पेशा कानून लागू नहीं हुआ, इसलिए महामहिम राज्यपाल राज्य के कस्टोडियन है, संविधान के कस्टोडियन है। हम चाहते हैं कि अविलंब जो है पेशा कानून के लिए हस्तक्षेप करे और राज्य सरकार को निर्देश दे कि अविलंब लागू करे, क्योंकि पेशा कानून के अभाव से अरबों रुपया गांव पर नहीं जा रहा, गांव की विकास के पैमाने पर डेवलप नहीं हो रहा है। ये मुद्दे को लेकर के आज आए हैं। दूसरी बात, व्यापक रूप से आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। हमेशा थाना जाने के बाद थाना प्रभारी हमारे आदिवासियों को मारपीट के भगाया जाता है, सुनती नहीं उसकी बातों को। सीओ के यहाँ जाता है, सीओ डबल जमाबंदी करते हैं, जमीन को वायलेशन करते हैं, जमीन को आदिवासी से आदिवासी करते हैं। तो ये मसले को लेकर के हम चाहते हैं कि राज्यपाल हस्तक्षेप करे, अन्यथा हमारा पार्टी पूरे राज्य में जन आंदोलन तेज करेगी। समय आएगा तो झारखंड बंद करने की काम करेगी। इसी 2 मुद्दे को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। देखिए, आज भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले पेशा कानून को जल्द से जल्द लागू कराने और जमीन लूट की जो समस्याएं लगातार झारखंड में बढ़ रही है, आदिवासियों की जमीन, उसको लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन यहाँ पर रखा हुआ है। और धरना प्रदर्शन के तहत हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय जी का नींव तोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि ये 5वीं अनुसूची का राज्य है और उस नाते आपको हम आदिवासियों की जमीन, चाहे हमारा जो अधिकार है, उसको संरक्षित करने की आपकी जिम्मेवारी है, उसको आप निभाइए और जितना जल्दी हो सके पेशा कानून की नियमावली यहाँ पर बनाकर उसको लागू कराइए, ताकि ग्राम सभा को शक्ति मिल सके, आदिवासियों को उनका संरक्षण मिल सके। जल जंगल जमीन पर जो अधिकार कई कानून पर संशोधन करके जो लूटे जा रहे हैं, उसको ये जो लूटे जा रहे हैं उसको रोक सके। और वनों पर जो अधिकार आदिवासियों को मिलनी चाहिए, ग्राम सभा को मिलनी चाहिए, उसको भी संशोधन करके किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। उसको भी हम चाहते हैं कि ग्राम सभा के द्वारा उसको पेशा कानून के तहत उसको वापस लाया जाए और हमारा जो अधिकार है उसको बचाया जाए। संरक्षण के लिए जितने भी योजनाएं चलाए जा रहे हैं सरकार के, उसके बावजूद सरकार आदिवासी को खत्म करने का ही योजना चला रहे हैं। देखिए, जमीन संरक्षण के लिए सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नियम और कानून बनाए गए हैं, मगर उसके बावजूद जमीनें क्यों नहीं बच रही, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, न राज्यपाल महोदय कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और जो बाहरी जो गैर आदिवासी है, वो जो बाहर कर हमारी जमीनों को खरीद रहे हैं या हमारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जब सीएनटी एक्ट लागू है तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, सरकार चुप क्यों है? कार्रवाई क्यों नहीं करी? लगातार हम एक एक करके कई जमीनों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे पास मामले आते हैं, हम बचाने के लिए हम लोग पूरी टीम ले जाते हैं, लेकिन कार्रवाई की जब बात आती है तो सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो क्या करे, आदिवासी डायरेक्ट सेंद्रा करे क्या? किसी को जान से मार दे, जो अवैध कब्जा कर रहे हैं उनको गोली मार दे, बंदूक मार दे, आप हथियार उठाने के लिए मजबूर कर रहे क्या? आप देख रहे लगातार गोलीबारी जितना भी हो रहा है, जमीन के मामले पर हो रहा है। आप प्रशासन या सरकार कार्रवाई करती, महोदय जी कार्रवाई करते, तो आज ये हत्याएं नहीं हो रही है। तो आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को, आप अपने हाथों में लीजिए। जमीन लूट हो रही है तो कार्रवाई कीजिए ना उनके ऊपर। कानून लागू होने के बावजूद आप नहीं बच रहे, ये सवाल तो आप कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई होती तो शायद पेशा कानून लागू को लेकर के कब तक आप लोग का संघर्ष जारी रहेगा? बड़े भाई
हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा और अभी गांव-गांव में ये एक बहुत बड़ा आक्रोश आंदोलन फैल रहा है सरकार के विरुद्ध में कि सरकार जानबूझकर यह कानून लागू कराना नहीं चाहता है। यह केंद्रीय कानून है जो आदिवासी को उत्थान के लिए बनाया गया था। 8 राज्यों में लागू हो चुकी है, लेकिन ये 2 राज्य झारखंड और उड़ीसा ये ड्राफ्ट बनने के बाद ये लागू नहीं कर रहे हैं। कारण है आदिवासी से आत्मनिर्भर बन सकता है, कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से और यहाँ आपका सभी तरह के आर्थिक रूप से जमीन बचाते आ रहे हैं। तो इस तरह का ये आदिवासी को उत्थान करना नहीं चाहता। आदिवासी नाम का हुआ सरकार है, ये हम बोलता है ना सेंटिमेंटल ब्लैकमेल कर रहे हैं। दोनों करके सेंटिमेंटल ब्लैकमेल कर रहा है कि हेमंत का आपका बेटा आपका भाई को जेल भेजा, सबके सामने रोई, और जिसका नतीजा है कि आज हम लोग इसको सरकार को हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। हमारा ही जमीन लुटा रहा है, मेरे को ही मार रहा है, मेरे को विस्थापित कर रहा है। आखिर भाई कब हमको न्याय मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किसका राज में मिलेगा? जब यहाँ पर झारखंड लैंड एक्विजिशन रिसेटलमेंट एक्ट 2015 को रद्द करना चाहिए था, जो रघुवर दास ने बनाया था, उसको भी रद्द नहीं कर रहा है। इसका समझे कि यह बीजेपी का ही काम कर रहा है। हेमंत सोरेन सरकार, यूपीए सरकार बीजेपी से अलग नहीं है, ये आदिवासी के खिलाफ ही काम कर रहा है। नाम का हुआ सरकार ये पार्टी अनुसूची का राज्य सरकार आती है और आदिवासियों के लिए कोई भी काम नहीं करते, तो आप किसके लिए मांग कर रहे हैं? अनुसूचित क्षेत्र में अर्थात आदिवासी कोई भी सरकार आए, जब तक नीति और नियम नहीं बनाएंगे तब तक वो काम नहीं होता है। तो यहाँ पर नीति नियम जो बन रहे हैं आदिवासी के खिलाफ में बन रहा है। गोवन सत्या अधिनियम आदिवासी खिलाफ है। यहाँ झारखंड लैंड एक्विजिशन एक्ट जो आपका 2015 में सरकार ने बनाया था, वो आदिवासी के खिलाफ है। तो CNT एक्ट को वायलेशन कर रहा है, यहाँ फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट। तो इस तरह का एक्ट का ये नहीं कर आदिवासी का खिलाफ हो रहा, ये निमंत्रण दे रहे सरकार कब तक चलेगा? धरना प्रदर्शन ये अभी गाँव में प्रशिक्षण कर रहे हैं, लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि पेशा कानून में कितना ताकत है। और लोग जब समझ जाएंगे तो वह कानून को अपने से लगवाएंगे, लागू कराएंगे, सरकार को बाध्य कराएंगे। उस दिन लोग हरिया दारू नहीं लेंगे, उस दिन कानून लेंगे। हमको कानून का अधिकार दो, हम खुद ब खुद हम हरिया दारू बना सकते हैं, हम पी सकते हैं अपना पैसा। वो चीज हम लोग करने जा रहे हैं क्योंकि आदिवासी का हर जमीन लुटी जा रही है। सबसे बड़ा समस्या सरकार जो हम लगातार जो रिसेटलमेंट एक्ट है 2015 इसको अविलंब रद्द कराएं, लागू, ये मेरा मानना है। आदिवासी युवाओं में पेशा कानून को लेकर यहाँ पर इसको पेशा कानून से यहाँ पर छात्रा युवा लोग क्या समझेंगे? संविधान नहीं जानते, पेशा कानून उसके अंदर बताना किसका काम है? हमारे मंत्रिमंडल को, हमारे जिला प्रशासन को क्या उसके लिए प्रचार करता है? आदिवासी का अधिकार पेशा कानून है, पेशा कानून लागू होगा तो आदिवासी को अधिकार मिलेगा। तो ये काम क्यों प्रचार नहीं करता है? जिला का हमारा उपायुक्त लोग क्यों नहीं प्रचार करता है कि सुप्रीम कोर्ट 1997 में समता जजमेंट के तहत इस क्षेत्र में सरकार का 1 इंच जमीन नहीं है, क्यों नहीं बोलते हैं? प्रचार नहीं करता है क्योंकि उससे फायदा होता है। इसके लिए आ जाइए उपायुक्त उनके लिए, ये जनसेवक नहीं है, ये सरकार के सेवक है, पूंजीपति आदिवासियों का, यह जनताओं की बोलता है ना, आपका सिविल सर्वेंट, नागरिक सेवक है, वो नहीं है। हमारे सोशल सर्वेंट है, सर्वेंट होते मेरा आदेश मानता, मेरा बात सुनता, कहीं नहीं सुनता।
ये लोग सुनने के लिए भेजा गया है, सुनो और काम करो, उसी का पैसा मिलता है, उसी का पैसा मिलता है लोग को, सर्वेंट का मालिक नहीं है। डीसी, एसपी, बीडीओ कोई मालिक नहीं है, ये लोग नौकर है, सर्वेंट है, और इसीलिए पेमेंट देता है। पेमेंट हम तो पेमेंट नहीं लेते हैं, हम तो देते हैं ना, हम तो देते हैं, और मेरा पैसा से इनको पेमेंट दिया जाता है। मेरे साथ बदतमीजी करता है ये। यहाँ पर जमीनें नहीं बच रही।